Guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे बेसिकली एक न्यूली लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एपेक्स अल्फ़ाबेट और ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तो है, लेकिन मैंने न्यूली लॉन्च इसलिए बोला बिकॉज पहले इस प्रोजेक्ट का नाम हुआ करता था सोहो मिस्टी हाइट. प्रोजेक्ट की हिस्ट्री बताना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी. आई एम श्योर आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं देखा होगा और कहीं ना कहीं सुना भी होगा, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को विजिट कर भी लिया होगा. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू और बैकग्राउंड देना चाहूँगा प्रोजेक्ट के बारे में, बिकॉज सेल्स मैटर नहीं करती है, लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट का सवाल है. सो पहले ये प्रोजेक्ट हुआ करता था सोहो मिस्टी हाइट, बट कोर्ट ऑर्डर के थ्रू इसको एपेक्स ग्रुप ने टेक ओवर किया है और इसके बाद इसकी रीब्रांडिंग करी है. सो नाउ दिस प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एपेक्स अल्फ़ाबेट. सो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कॉम्पैक्ट 3 BHK से लेकर लग्जरी 4 BHK विद सर्वेंट रूम की कैटेगरी मिल जाती है. प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो बहुत ही अमेजिंग है बिकॉज आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रेट में नोएडा के सारे फीचर्स और फंक्शंस मिल जाते हैं. बिकॉज आप इस समय बैठे हैं सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जो स्पोर्ट्स सिटी का एक पार्ट है. यहाँ से आपको किसी भी डायरेक्शन में जाना हो आपको सिर्फ 200 से 300 मीटर ड्राइव करनी है और उसके बाद आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ सकते हैं. सो यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 अप्रोच रोड है. एक बिल्कुल प्रोजेक्ट के सामने से है जो पंचमुखी हनुमान मंदिर होते हुए आती है. दूसरा जो रास्ता है वो आता है टेक जोन 4 में एस एस्पायर होते हुए. सो आपको 2 कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल जाती है. प्रोजेक्ट के अगर सामने प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आगे की तरफ है आम्रपाली का लेजर पार्क और राइट हैंड साइड वाला जो प्रोजेक्ट है वो देवसाई है. इसके बाद एपेक्स का ऑलरेडी यहाँ पर इसी सेक्टर में एक और डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है एपेक्स गोल्फ एवेन्यू. प्रोजेक्ट की एक और एडवांटेज है वो मैं आपको बाहर से चलकर दिखाता हूँ. सो 5 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है. इसके अंदर इनके टोटल 5 टावर्स आ रहे हैं. 2 टावर अपनी 20 फ्लोर की जो हाइट है वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं. इसके बाद ये बीच में पूरा ग्रीन एरिया रहेगा. राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन टावर नंबर 3. इसके बाद आगे की तरफ बिल्कुल यहाँ पर ये है इनका आइकॉनिक टावर जिसके अंदर इनके लग्जरी कैटेगरी के फ्लैट्स आएंगे जिसमें 4+1 के ऑप्शन रहेंगे. आगे वाला जो टावर है दिस इज़ टावर नंबर 5. सो 5 एकड़ में 5 टावर्स हैं. पीछे की तरफ आप देख सकते हैं दैट इज़ एंटायर गोल्फ कोर्स व्यू और वहाँ पर पूरा वो जो है वो स्पोर्ट्स सिटी का ही पार्ट है. सो बेसिकली वहाँ पर लो राइज डेवलपमेंट है. राइज ग्रुप के वहाँ पर रिजॉर्ट्स हैं, विलास हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स विलास हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं. सो पूरा जो एरिया है वहाँ पर मैक्सिमम जो हाइट है दैट्स G+4 या फिर स्टिल्ट +4. इससे ऊपर वहाँ पर और कुछ भी नहीं है. इसके बाद जो बिल्कुल आगे की तरफ जो आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं वो बेसिकली सेंट्रल नोएडा और नोएडा का पार्ट है. सो यहाँ से अगर आप जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 2 अप्रोच रोड है. एक रोड तो ये बिल्कुल ठीक सामने है. इसके बाद यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुँच जाते हैं और इसी रोड से अगर आप राइट लेते हैं तो हिंडन ब्रिज क्रॉस करते हुए आप सेक्टर 79-78 पहुँच जाते हैं. इसके बाद दूसरी जो अप्रोच रोड है वो भी बहुत कन्वीनियंट है. यहाँ से अगर मान लीजिए आप लेफ़्ट लेकर आगे जाते हैं तो एस एस्पायर होते हुए आप टेक जोन 4 पहुँच जाते हैं. यहाँ से गौर सिटी मॉल हार्डली 1.5 किलोमीटर है. सो उसके बाद गौर सिटी मॉल से लेकर एक मूर्ति गोलचक्कर तक अप्रॉक्सीमेटली आपको 12-13 कमर्शियल मॉल्स मिल जाते हैं. सो ये तो हो गई लोकेशन की एडवांटेज. अब इसके बाद यहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज ये है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है. कंपैरेटिवली इस सेक्टर के हिसाब से रेट्स थोड़े से कम हैं. माइवन के ऊपर प्रोजेक्ट बन रहा है और अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस आपको नोएडा का फीचर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मिल रहा है. सो अभी इस वीडियो के अंदर आप बेसिकली 2 सैम्पल यूनिट्स देखेंगे. दोनों का जो एरिया है वो 1629 स्क्वायर फीट है. बट अभी ये वाला जो फ्लैट है इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन इसलिए बिकॉज इसके अंदर इंटीरियर का बहुत अमेजिंग काम हो रहा है. अ लॉट हैज़ बीन गोइंग ऑन इन दिस अपार्टमेंट राइट नाउ, बट आई स्टिल वांटेड टू गिव यू अ स्नीक पीक बिकॉज जब ये फ्लैट बनकर तैयार हो जाएगा तब इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी. हर फ्लोर पर यहाँ पर 5 फ्लैट्स हैं. 2 बिल्कुल ठीक सामने की तरफ हैं और 2 स्टेयरकेस पैसेज हैं और लिफ्ट का भी इसके अंदर प्रोविज़न है. सो
सामने की तरफ 2 और फ्लैट्स हैं, 1 इज़ ओवर देयर। सो टोटल 5 फ्लैट्स हो गए इसके अंदर। सामने की तरफ अभी जो 2 अपार्टमेंट्स हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का सेम साइज़ है, 1629 स्क्वायर फीट। द ओनली डिफरेंस इज़ ये स्टेज्ड अपार्टमेंट है एंड दिस इज़ द एक्चुअल अपार्टमेंट, मतलब इसी स्टेट में आपको फ्लैट डिलीवर किया जाएगा। सो एंट्रेंस पर आपको 8 फीट का एक ग्रैंड एंट्री डोर मिल जाता है। सो 8x4 इसकी डायमेंशन हो गई। इसके बाद अभी जिस स्टेट में आप इस फ्लैट को देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर किया जाएगा। सो इसके अंदर कंप्लीट वुडवर्क इंक्लूडेड है। लिविंग और डाइनिंग के अंदर फॉल सीलिंग विथ लाइट ये आपको करके देंगे। सो दिस इज़ दी एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, और बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है बालकनी एरिया। दैट वॉज दी एंट्रेंस के बाद लिविंग एरिया में बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखते हैं, सो दैट स्पेस कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ पूजा रूम और एज अ स्टडी एरिया। फॉल सीलिंग इसके अंदर ये आपको करके देंगे विथ लाइट्स। सो दिस इज़ द एंटायर लिविंग रूम। सामने की तरफ है डाइनिंग एरिया। यहाँ पर हर फ्लोर पर 5 फ्लैट्स हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एवरी फ्लैट इज़ अ कॉर्नर फ्लैट। सो बैल्कनी की पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि आपको दिन में एटलीस्ट लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये लिविंग रूम के साथ आगे की तरफ एक बैल्कनी एरिया पड़ जाता है, और इसके बाद ये रहेगा पूरा ओपन ग्रीन व्यू। इसके बाद आप यहाँ से वापस चलते हैं टूवर्ड्स दी डाइनिंग एरिया। सो किचन के अंदर आपको ये कंप्लीट वुडवर्क करके देंगे, जिसके अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स इंक्लूडेड हैं। सो यहाँ से आपको पूरा जो लिविंग और डाइनिंग का व्यू है वो आ गया होगा। अब इसके बाद दिस इज़ द यूटिलिटी बैल्कनी। सो यूटिलिटी बैल्कनी भी अगर आप देखें तो एक डिफरेंट कॉर्नर पड़ जाता है। सो अभी आपको यहाँ पर जितनी भी बैल्कनीज़ हैं सारी डिफरेंट फेसिंग में मिलेंगी। सो किचन के अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स इंक्लूडेड हैं। सो कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, लाइट और डार्क का शेड यूज़ किया गया है। इसके बाद एम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स टू कवर ऑल योर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। सो काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर तक टाइल्स लगा रखी हैं, और इसके बाद आगे की तरफ ये पूरा वेट एरिया आ जाएगा। सो यहाँ पर एक सिंगल बोल का सिंक आ जाता है। सो दिस इज़ द एंटायर किचन एरिया एंड द डाइनिंग एरिया। बिल्कुल ठीक सामने था एंट्रेंस, और आगे की तरफ ये वाला जो स्पेस है, अगेन इट्स अ मल्टीपर्पज़ स्पेस, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो बीच में ये पूरा पैसेज आ जाता है। लेफ़्ट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम, सामने की तरफ है मास्टर बेडरूम, और राइट हैंड साइड पे हैं 2 और बेडरूम्स। सो अभी ये जो 2 बेडरूम्स हैं, इसमें आगे की तरफ एक रनिंग बैल्कनी है जो कनेक्टेड है दोनों बेडरूम से। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। स्पेस अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सो क्लोजेट एरिया में अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे रखा है। इसके बाद इतना स्पेस आपको यहाँ पर इस रूम के अंदर मिल जाता है। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ आते हैं। सो पूरा जो प्रोजेक्ट है माई वन के ऊपर बन रहा है। सो 2 टावर जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी 20 फ्लोर तक इसका काम पहुँच चुका है। बीच में ये पूरा ग्रीन एरिया रहेगा। इसके बाद एक टावर बिल्कुल ठीक सामने है, और ये चौथा टावर है। इसके बाद एक और टावर आएगा वहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में। दिस इज़ गोइंग टू बी देयर आइकॉनिक टावर। सो इसके अंदर 4+1 के ऑप्शन आएंगे। आगे की तरफ यहाँ पर इस साइड की एडवांटेज ही यही है कि यहाँ पर आगे की तरफ पूरा लो राइज डेवलपमेंट है, बिकॉज बिल्कुल एक्सट्रीम में वहाँ पर आपको जो डेवलपमेंट दिख रही है वो राइस के रिजॉर्ट विलास हैं, और इसके बाद आगे की तरफ राइस के फ्लोर्स हैं। सो ये इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। सो बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड है, और ये पूरा जो एरिया अभी आगे देख रहे हैं ये पूरा गोल्फ कोर्स एरिया है। सो स्पोर्ट्स सिटी में यही एक एडवांटेज है कि आपको यहाँ पर कंजेशन बहुत ही कम मिलेगा, और नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स बहुत ही कम है। आगे की तरफ आते हैं तो ये है बेडरूम नंबर 2। इस वाले बेडरूम के अंदर वॉशरूम अटैच्ड है। कंपैरेटिवली ये वाला जो बेडरूम है ये ज़्यादा स्पेशियस है फर्स्ट बेडरूम से। सो इसमें भी क्लोजेट एरिया कवर्ड रहेगा। सो वुडवर्क कंप्लीट मिलेगा आपको, और ये है इसके साथ अटैच वॉशरूम। इसका जब सैंपल रेडी हो जाएगा तब आपको एक्चुअल फील आएगी कि किस स्टेट में ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर किया जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। सो दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के बाद
ये है मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में आगे की तरफ वुडवर्क रहेगा और बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर एक बालकनी एरिया है और ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर फ्लोरिंग वुडन की रहेगी। सो यहाँ पर अभी फ्लोरिंग होना बाकी है, बट यू स्टिल गेट एन आइडिया कि आपको यहाँ पर कितना स्पेस मिल जाता है। इसके बाद इतना स्पेस आपको यहाँ पर और मिल जाता है इस बालकनी के अंदर। सो कंपैरेटिवली इस वाली बालकनी को भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी लंबी बालकनी है ये, और यहाँ से आपको पूरे जो फ्रंट के इसके 2 टावर्स हैं वो दिख जाएंगे। अब जो आप सैंपल देखेंगे इसका भी एरिया एग्जैक्टली सेम है, 1629 स्क्वायर फीट। द ओनली डिफरेंस इज इसके अंदर इंटीरियर बहुत अमेजिंग हो रखा है, बट अभी भी मैं कह सकता हूँ इसमें अ लॉट हैज़ बीन गोइंग ऑन। इट इज़ नॉट येट फिनिश, बट आई स्टिल वांटेड टू गिव यू एन आइडिया हाउ अमेजिंग दिस फ्लैट कुड बी अगर आप इसमें इंटीरियर का भी काम करवाते हैं। सो एज आई मेंशन अर्लियर, पूरा जो फ्लैट है इसके अंदर आपको वुडवर्क कंप्लीट मिलेगा और लिविंग और डाइनिंग एरिया के अंदर आपको फॉल सीलिंग विथ लाइट मिलेगी। सो यहाँ पर आपको पूरा जो ओवरव्यू है पूरे फ्लैट का वो समझ आ गया होगा। और इसके बाद यहाँ पर एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है किचन के अंदर, ब्राउन और ग्रे का। अगेन ये भी बहुत अमेजिंग लगता है। तो अब यहाँ से आगे आपको बहुत सारे इंस्पिरेशनल आइडियाज़ मिलेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेम साइज़ बुक करते हैं तो आप इसी तरीके से अपने घर का भी इंटीरियर करवा सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दरवाज़ों के ऊपर पैनलिंग हो रखी है। इनफैक्ट जो वुडवर्क है उसमें भी डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं क्रोम हैंडल्स यूज़ किए गए हैं। और इसके बाद अब आते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ। सो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा। दीवार के ऊपर आप देख सकते हैं पीओपी का अमेजिंग काम हो रखा है और लाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन इसके अंदर यूज़ किया गया है। सो आप देख सकते हैं दरवाज़ों के ऊपर इन्होंने स्ट्राइप्स यूज़ करी हैं क्रोम फिनिश में, और अलमीरास के ऊपर भी इन्होंने क्रोम फिनिश के हैंडल यूज़ करे हैं। सो पूरा जो लुक है वो चेंज हो गया है। नाउ दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में भी अगेन डिफरेंट कलर थीम यूज़ की गई है। इसके बाद आगे की तरफ ये रहेगी फीचर वॉल। सो इसके ऊपर वुडन की ग्रूविंग हो रखी है, तो बहुत ही अमेजिंग लुक आ जाता है सिर्फ इस वुड की वजह से। सो गाइस ये इस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग साइज़ है। बेसिकली कॉम्पैक्ट 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट है। इसका एरिया है 1237 स्क्वायर फीट। सो दिस वाज द एंट्रेंस और ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। सामने की तरफ एक बालकनी एरिया है और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे है किचन एरिया। सो यहाँ से आपको पूरा जो व्यू है वो समझ आ जाएगा। सो यहाँ पर देखा जाए तो आपको रेक्टेंगल शेप में लिविंग और डाइनिंग एरिया मिलता है। राइट हैंड साइड पे था एंट्रेंस और बिल्कुल ठीक सामने ये रहेगा बालकनी एरिया। यहाँ पर हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है बिकॉज इसके बिल्कुल ठीक सामने एंट्रेंस आ जाती है। सो क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द किचन एरिया। सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई काम हो नहीं रखा है। सो सैम्पल अपार्टमेंट आपने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पर 2 और सैम्पल हैं, 1445 का भी है। सो उसके अंदर ऑलरेडी वुडवर्क हो रखा है। ये अपार्टमेंट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना स्पेस इस सोसाइटी के अंदर स्टार्टिंग साइज़ में मिल जाता है। सो किचन के बाद अब यहाँ से आगे चलते हैं टूवर्ड्स दी फर्स्ट बेडरूम। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो अगर देखा जाए तो इसको आप एज अ किड्स बेडरूम या फिर ऑफिस एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो ये इस फ्लैट का सबसे छोटा बेडरूम है, इनफैक्ट फर्स्ट बेडरूम है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आपको ये पूरा बालकनी एरिया मिल जाता है। सो ये एक रनिंग बालकनी है, देखा जाए तो दोनों बेडरूम्स के साथ ये शेयर हो रही है। सो इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ से आप देख सकते हैं आगे का व्यू टोटली अनइंटरप्टेड है। सामने की तरफ वो पूरी जो स्काईलाइन आप देख रहे हैं वो पूरी नोएडा की स्काईलाइन है। और इसके बाद वहाँ पर समवेयर ओवर देयर वो है गॉड सिटी। और इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये है एस एस्पायर। सो ये रहेगी अप्रोच रोड। अब यहाँ से वापस चलते हैं अंदर की तरफ। हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं।
सो आई एम बैक इन द पैसेज। लेफ़्ट में है कॉमन वॉशरूम, आगे की तरफ सेकंड बेडरूम और राइट में है मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में आपको वॉशरूम जो है वो अटैच्ड ही मिलता है और इसके अंदर आप फिटिंग्स देख सकते हैं। वुडवर्क के लिए स्पेस जो है वो बिल्कुल अलग है, फ्लोर एरिया में नहीं आती है वो। और इसके बाद ये रहेगा कॉमन वॉशरूम विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दी थर्ड बेडरूम। इस वाले बेडरूम के अंदर भी अगेन जो वार्डरोब स्पेस है वो फ्लोर एरिया से सेपरेट है और सामने की तरफ है एक और बालकनी। ये वाली जो बालकनी है ये सेपरेट है, इट इज़ नॉट शेयर्ड विद दी अदर बेडरूम बालकनीज। सो इस वाली बालकनी में आपको इतना स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। अगेन यहाँ से भी आपको आगे की तरफ वही नोएडा की स्काईलाइन देखने को मिलेगी। सो इतना स्पेस आपको इस बालकनी में भी मिल जाता है। सो इन टोटल अगर देखा जाए तो सभी डायरेक्शंस में आपको बालकनी मिल जाती है। बिल्कुल लिविंग में लेफ़्ट में बालकनी है, बेडरूम्स में दोनों बालकनी अलग है। उसके बाद किचन वाली जो बालकनी है वो भी सेपरेट है। अब इसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड साइज़ विच इज़ 1445 स्क्वायर फीट। एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट है। सो इस अपार्टमेंट का जो साइज़ है वो है 1445 स्क्वायर फीट। ये मैं बहुत जल्दी कवर करूँगा बिकॉज आपको बेसिकली ओवरव्यू तो ऑलरेडी मिल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन के अंदर ऑलरेडी काम कर रखा है। बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स और ऑलरेडी कवर्ड, सिर्फ सिंक लगना बाकी है। सामने की तरफ है यूटिलिटी बालकनी एंड दिस वाज द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। सो कंपैरेटिवली यहाँ पर आपको लिविंग और डाइनिंग एरिया में थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। लिविंग की बालकनी सेपरेट है। इसके बाद आगे की तरफ इन दोनों बेडरूम्स में बालकनी शेयर्ड है। सो कॉमन बालकनी है दोनों के लिए। सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 1, अटैच वॉशरूम के साथ आता है और वुडवर्क इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद आगे की तरफ है इसका अटैच वॉशरूम। सो ये एक कॉमन बालकनी है दोनों बेडरूम्स के लिए एंड दिस इज़ अ पार्क फेसिंग यूनिट। सो यहाँ से आपको 2 साइड का व्यू आएगा, इंटरनल सोसाइटी का भी व्यू आएगा और बाहर का भी आएगा। सो ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में आगे की तरफ अटैच वॉशरूम है और लेफ़्ट में है वुडवर्क। मास्टर बेडरूम से जैसे ही आप बाहर आते हैं सो ये कॉमन वॉशरूम है विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दी थर्ड बेडरूम। सो दैट्स इट गाइस, ये था 1445 स्क्वायर फीट। सो ये मैं जल्दी इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज एक ही वीडियो के अंदर मुझे आपको बेसिकली पूरे अपार्टमेंट के साइजेस का ओवरव्यू देना था। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ स्ट्रैटेजिक रॉयल कोर्ट वाली गलती मत कीजिएगा बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी और उसके बाद वहाँ पर डायरेक्टली जाकर किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बुकिंग्स करवा ली। आई मे बी न्यू टू सेल्स गाइस, बट आपको एक चीज़ पर यहाँ पर ध्यान देना होगा, हाउस हंटिंग प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 10 years एंड आई हैव ऑलरेडी completed दिस प्रोसेस 5 times। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर जाते हैं जो इवेंचुअली उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है और ऐसा ही हुआ रॉयल कोर्ट के अंदर। इवेंचुअली मैं उन सारे लोगों से मिला भी जिन्होंने वहाँ पर बुकिंग करवाई एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिग्रेटिंग ईदर ड्यू टू द डिस्काउंट जो उनको नहीं मिला, ईदर ड्यू टू द फॉल्स प्रोमिसेस जो उनको बताए गए लेकिन वो एक्चुअली में है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, और मे बी ड्यू टू द फेसिंग बहुत मैटर करती है जब भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खरीदते हैं। और अगर आपको कभी भी मौका मिले फ्लैट देखकर बुक करने का, यू शुड ऑलवेज डू दैट। सो बहुत सारे लोगों के लिए धूप भी मैटर करती है, बहुत सारे लोगों के लिए फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज हम इस समय इंडिया में हैं। सो बेसिकली 2 मंथ सर्दी जब होती है तो उसी समय हमें धूप की रिक्वायरमेंट होती है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो विटामिन डी इज़ ऑल्सो नेसेसरी।
सो गाइस, अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं। सो मेरे जो बिजनेस आवर्स हैं वो हैं सुबह 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे। सुबह 11 बजे इसलिए बिकॉज पंचशील ग्रीन्स टू में ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं है, तो वहाँ पर डायलअप पे ही काम चल रहा है। सो इसलिए वीडियो बनाकर उसको अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 5-6 बजे के आसपास मैं सोता हूँ, तो एटलीस्ट 5 घंटे की नींद ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए 7 बजे के बाद भी अगर आप कभी भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको उसी टाइम पे कॉल कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको सुबह डेफिनेटली कॉल करूँगा। सो गाइज़, जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको टन 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 करके दबा दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो बेल आइकन को दबाए बिना मत जाइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।